बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीच बसा था एक छोटा सा गांव धर्मपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य दिखता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वहां अजीब आवाजें गूंजने लगती। लोग कहते थे कि धर्मपुर पर किसी भूतनी का साया है। गांव में हर किसी को रात में घर से बाहर निकलने की सख्त मनाही थी। धर्मपुर में 3 जिगरी दोस्त रहते थे, राजू, सोनू और गुड्डी। वे सभी 10 से 12 साल की उम्र के थे और रोमांच के बड़े शौकीन। गांव के बुजुर्ग अक्सर उन्हें चेतावनी देते, रात के समय बाहर मत जाना, नहीं तो भूतनी पकड़ लेगी। लेकिन बच्चों को ये बातें मजाक लगती थीं। एक दिन गुड्डी को एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, जो भी काली हवेली की घंटी रात के ठीक 12 बजे बजाएगा वह भूतनी को जगा देगा। किताब पढ़कर तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य को जानकर ही रहेंगे। राजू ने कहा, अगर कुछ सच में है तो हम उसका वीडियो बनाएंगे। रात को चुपके से वे अपने घरों से निकले। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर से काली हवेली की टूटी फूटी छत और झूलते दरवाजे दिख रहे थे। हवेली तक पहुंचते पहुंचते सोनू कांपने लगा। शायद हमें लौट जाना चाहिए, उसने डरते हुए कहा। लेकिन गुड्डी और राजू आगे बढ़ते रहे। घंटी के पास पहुंचकर गुड्डी ने कांपते हाथों से रस्सी खींची। टननन। एक जोरदार आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। तभी अचानक हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं। एक काली परछाई दरवाजे से निकली और हवा में तैरने लगी। तीनों दोस्त डर से कांपते हुए पीछे हटे। भूतनी का चेहरा बहुत डरावना था, बिना आंखों के खाली गड्ढे, बिखरे बाल और फटी हुई आवाज। कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी? उसने गुर्राते हुए पूछा। राजू की तो घिघी बंध गई, लेकिन गुड्डी ने हिम्मत दिखाई और बोली, हम जानना चाहते थे कि आप सच हैं या सिर्फ एक कहानी। भूतनी जोर से हंसी। तुम बच्चों को खेल की आदत है, अब तुम हमेशा यहीं रहोगे। कहकर उसने अपनी लंबी उंगलियों से जमीन पर एक जादुई घेरा बना दिया। वो घेरा धीरे धीरे तेजी से घूमने लगा और तीनों उसमें खींचे जाने लगे। तभी सोनू को याद आया, किताब में एक लाइन और थी, जो सच्चे दिल से माफी मांगे भूतनी उसे छोड़ देती है। सोनू ने जोर से बोला, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ जानना चाहते थे, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। भूतनी रुकी। उसकी आंखों में एक पल के लिए नरमी आ गई। मैं भी कभी एक बच्ची थी जिसे गांव वालों ने गलत समझकर इस हवेली में बंद कर दिया था। मेरी आत्मा तभी से भटक रही है। उसके स्वर में दर्द था। गुड्डी ने कहा, अगर हम आपकी कहानी सबको सुनाएं और आपकी सच्चाई बताएं तो क्या आप हमें जाने देंगी? भूतनी ने सिर हिलाया। उसने हवा में कुछ मंत्र पढ़े और बोली, जाओ, लेकिन वादा करो किसी और को कभी ऐसी गलती नहीं करने दोगे। अगले दिन तीनों बच्चों ने गांव वालों को सारी बात बताई।